हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके लिए ओ लेवल के पाइथन की नई प्लेलिस्ट लेकर आई हूँ। यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे तो ओ लेवल में सबने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं और बहुत ही सारे आपकी वीडियो भी बनी हुई है, लेकिन मेरी वीडियो की खासियत यह है कि इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगी वो बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। आपका ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको बहुत ही यूनिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें और मेनली प्रैक्टिकल फोकस, क्योंकि अब जो जनवरी का पेपर आया था, जनवरी 2023 का 2023 का, उसमें मैक्सिमम आपका प्रैक्टिकल आया है। मतलब अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है या आपने प्रैक्टिकल फंक्शंस पढ़े हैं तो उसके थ्रू आप आसानी से पेपर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों ही पेपर पास कर सकते हो। अब हम शुरू करते हैं ना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए। पहले तो मैं आपको 5 मिनट का थोड़ा सा बेस बता देती हूँ, फिर मैं रेगुलर आपको प्रैक्टिकल और क्वेश्चंस ही कराऊंगी। क्या होता है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा बेटा, देखिए सबसे पहले कि पाइथन क्या है। पाइथन देखिए एक प्रोग्रामिंग भाषा है जो गुडो वैन ने द्वारा बनाई गई थी 1991 में। 1991 में गुडो वैन रॉसम द्वारा बनाई गई एक पॉपुलर लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप वेबसाइट भी डेवलप कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हैं, मैथमेटिकल काम भी कर सकते हैं और स्क्रिप्टिंग भी यूज कर सकते हैं। देखिए अब जो आपका पाइथन का सिलेबस है इसमें आपको थ्योरी इतनी फोकस ना करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। 90% जितने भी क्वेश्चन आए थे सब प्रोग्रामिंग पे आए हैं, तो बस मैं आपको इंट्रो के लिए बता रही हूँ। वैसे मैक्सिमम मैं प्रैक्टिकल ही कराऊंगी, ठीक है बेटा। अब इसकी ब्रीफ हिस्ट्री हमने एक बार और ली है। नीदरलैंड में इसका आविष्कार 90 के दशक में हुआ था। गुडो वैन रॉसम द्वारा बनाई गई लैंग्वेज है। जो पहला नाम था वो मोंटी पाइथन रखा गया था। ये ओपन सोर्स फ्रॉम बिगनिंग, मतलब ये बिगनर के लिए बिल्कुल ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब आपको इसे परचेज नहीं करना पड़ता, आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पे अवेलेबल हो जाती है। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो आपकी हर जगह काम आती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, आप इसमें ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ये सब चीजें आपको बाद में बताई जाएंगी। गूगल ने इसका यूज सबसे ज्यादा किया है और सबसे ज्यादा तेजी से विकसित होने वाली ये लैंग्वेज है, ठीक है बेटा। अब देखिए पाइथन को हम पीवीएम यानी पाइथन वर्चुअल मशीन भी बोलते हैं। जैसे किसी ने जावा पढ़ी हो तो जावा वर्चुअल मशीन होता है, ऐसे ही पाइथन वर्चुअल मशीन है। ये प्रोवाइड करती है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। देखो किस तरह से काम करती है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम कोई भी सोर्स कोड में प्रोग्राम लिखते हैं, फिर ये उस प्रोग्राम को हमने फाइल को सेव किया प्रोग्राम 1 में, फिर हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, कंपाइल कराते हैं। इसमें आपका इंटरप्रेटर होता है बेटा। तो इंटरप्रेटर क्या होता है, ये प्रोग्राम को पीवाईसी में कन्वर्ट करता है और फिर उसे इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेटर का मतलब होता है बेटा लाइन बाय लाइन आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। यानी पहले एक लाइन में जितनी भी एरर्स हैं उनको बताएगा, अगर वो सॉल्व हो गई तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट दिखाएगा, फिर अगली लाइन बताएगा। तो इसमें इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम्स को लाइन बाय लाइन सॉल्व करता है, स्टेप बाय स्टेप। एक कंपाइलर भी होता है। कंपाइलर C++ में यूज होता है। वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ सॉल्व करता है और कंप्लीट एरर बता देता है। लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, ये आपके प्रोग्राम को इजी बनाता है। इसका काम होता है बाइनरी, जो आपकी हाई लेवल आपकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे मशीनरी कोड में कन्वर्ट करता है। और जब मशीनरी कोड में कन्वर्ट हो जाती है तो हमारा आउटपुट आ जाता है। ना ज्यादा डायग्राम याद करते हुए, इस डायग्राम को अगर आप याद कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर वो इंटरप्रेटेड होता है, फिर वो बाइट जो होता है वो बाइनरी कोड और मशीनरी कोड में कन्वर्ट होता है और फिर कंप्यूटर पे उसका आउटपुट आ जाता है। ये इसका डायग्राम है। अब देखिए मैंने आपसे कहा ना कि हमारा जो मेन काम है वो पाइथन को रनिंग में करना है, तो मैं आपको रनिंग में कराती हूँ। आज मैं आपको बताती हूँ कि पाइथन से आप किस तरह से प्रोग्राम बनाकर उसका रिजल्ट ले सकते हैं। चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। इसीलिए हमने पाइथन पहले से इंस्टॉल कर रखा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पाइथन इंस्टॉल करना भी बता दूंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है पाइथन। मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए मैं पाइथन लिख रही हूँ।
और मैं इसकी इंस्टॉलेशन भी आपको बता दूंगी। हमने पाइथन खोल लिया। देखिए बेटा, ये पाइथन का शेल होता है, यानी कि हम जो भी काम करेंगे हम इसके ऊपर ही करेंगे। और एक इसमें यहाँ से आप नई फाइल बनाकर भी काम कर सकते हैं। समझ आ गया बेटा? मैंने कहा ना, हम ज्यादातर प्रोग्रामिंग पे फोकस करेंगे। अब जैसे अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट, और हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। और ये काफी कुछ बहुत ही इजी लैंग्वेज है, आसानी से समझ में आ सकती है, और काफी कुछ इसकी वर्डिंग इंग्लिश जैसी ही है। जैसे हमने लिख दिया प्रिंट हेलो, तो बेटा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। या आप कुछ भी लिख सकते हैं। जब भी कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो उसे ऐसे इन्वर्टेड कोमास में लिखेंगे। समझ में आ गया? ध्यान से देखिएगा बेटा। समझ में आया? वैसे तो बहुत सी वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट लेकर आऊंगी, और आपको अच्छा लगेगा तो आप इसे जरूर पढ़िएगा। और ये आपके ओ लेवल के पेपर में, या आप वैसे भी पाइथन पढ़ रहे हो, तो आपके लिए बहुत काम आएगी। मैं फालतू का आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। देखिए, हमने लिखा प्रिंट हेलो वेलकम यूथ कंप्यूटर, तो ये हमारा आउटपुट है। इसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। हम जो भी कुछ इस पे लिखेंगे वो हमारा रिजल्ट हो जाएगा, वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। आप चाहें तो इस काम को शेल पर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। शेल हमारी आउटपुट स्क्रीन होती है, और चाहो तो आप फाइल में जाकर भी लिख सकते हो। याद रखिएगा बेटा, फाइल में जाकर भी आप यहां लिख सकते हैं। देखिए, हमने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहां से भी आप कर सकते हैं। और याद रखिएगा, जब आप यहां से करेंगे तो एक शॉर्टकट की होती है F5, ये लिखा हुआ है। कंपाइल कराने के लिए यूज करेंगे आप F5। F5 दबाते ही आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अब आपको इसे सेव करना पड़ेगा। मैं आपके लिए सीरीज बना देती हूँ यूथ। सबसे पहले youth1, ठीक है? तो हमारी जो फाइल है मैंने सेव करी youth1.py नाम से। आप इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। देखिए, हमारा आउटपुट आ गया, और इसका जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेपरेटली आपको दिखाई भी देगा। समझ आ गया बेटा? तो देखिए, मैं फिर से बता देती हूँ हमने कैसे खोला। हमने फाइल में न्यू खोला, इसमें हमने अपना प्रोग्राम लिखा, और F5 से हमने इसको रन करा लिया। समझ आया? देखिए, अब मैं आपको इसी तरह से बताती हूँ। इसमें क्या होता है, ये बहुत ही इजी है समझने में। मतलब जैसे किसी ने C++ जावा पढ़ी हो, तो उसमें वेरिएबल ऐसे बनते हैं, इंट लगाओगे, फिर ए लिखोगे, फिर 10। लेकिन नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, ये खुद ही अंडरस्टेबल है। हमने एक वेरिएबल बनाया ए। देखिए, वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वो मेमोरी स्पेस है जहां पर आप कुछ भी सेव करते हैं। वेरिएबल के नेम्स के भी रूल्स होते हैं। अभी तो मैं आपको इसका इंट्रो दे रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में। और हमारा जो मेन मोटिव है वो प्रोग्रामिंग ही है। हम थ्योरी पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम जितनी भी चीजें पढ़ेंगे वो प्रोग्रामिंग पर पढ़ेंगे, क्योंकि जो ओ लेवल का या आप किसी भी चीज में जो है वो काम आती है आपकी प्रोग्रामिंग। हमने लिखा A=10। देखो बेटा, तो इसका मतलब A की वैल्यू 10 है। आप इसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट A, तो आपका 10 प्रिंट हो जाएगा। समझ आया बेटा? और आप चाहो तो इसको डायरेक्ट, लेकिन डायरेक्ट कहां पे चलेगा बेटा? शेल में। प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट नहीं चलेगा, शेल पे डायरेक्ट चलेगा। हमने लिखा A, तो आंसर प्रिंट हो जाएगा 10। लेकिन अगर हम किसी फाइल में जाकर लिखते हैं, हमने यहां लिख दिया A=10, तो हम इसको डायरेक्ट नहीं प्रिंट कर सकते, हमको इसको प्रिंट में ही लिखना पड़ेगा, प्रिंट A। समझ आया बेटा? और फिर हम इसे F5 से रन करा देंगे, तो ये उस A की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। अगर आप चाहते हैं आपको ये A की वैल्यू स्कैन करानी है, तो देखिए कैसे कराएंगे। यहां लिखेंगे इंट इनपुट एंटर द वैल्यू ऑफ A। समझ आया बेटा? और 2 बंद कर देंगे। तो हम पहले A की वैल्यू लेंगे और उसको हम इनपुट कर देंगे
और उसके बाद F5 से इसे रन कराएंगे तो बेटा हमारा आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड एंटर द वैल्यू ऑफ ए। हमने लिख दी 20, ठीक है बेटा, तो ए इज इक्वल टू 20 हो जाएगा। इसमें हमने ए की वैल्यू स्कैन कराई है। हम जानना चाहे तो ए का टाइप भी जान सकते हैं। ए किस टाइप का वेरिएबल है, तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और हमें कुछ भी प्रिंट करने के लिए सबसे पहले प्रिंट लिखना पड़ता है। समझ आया बेटा? आप यहाँ प्रिंट लिखिएगा तो बता देगा ए किस तरह का वेरिएबल है। F5 से आप इसको रन करा सकते हैं। हमने लिखा 34, तो इसका टाइप है इंट। याद रखिएगा इंट मतलब वो वेरिएबल जो अपने अंदर नंबर स्टोर करता है। ठीक है बेटा, मैं वैसे आपके लिए और भी बहुत सी लाऊंगी, अभी मैं बिल्कुल इंट्रो लाई हूँ। हम इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने लिखा 29, तो इसका टाइप क्या है देखिए बेटा, टाइप बी। शेल पर हम डायरेक्ट भी प्रिंट कर सकते हैं। समझ आया? सपोज हमने सी लिखा 10.5, तो 5 का मतलब है ये फ्लोट है, तो इसका टाइप प्रिंट होगा तो कैसा होगा, फ्लोट। याद रखिएगा बेटा, इसका टाइप होगा फ्लोट। अगर हमने लिख दिया डी इज इक्वल टू वेलकम, तो इसका टाइप क्या होगा देखिए, टाइप डी, तो इसका टाइप हो जाएगा आपका स्ट्रिंग। तो पाइथन में आपको वेरिएबल के टाइप नहीं देने पड़ते हैं, हम उसे जैसी वैल्यू देते हैं वो ऑटोमेटिकली उसका वैसा ही टाइप ले लेते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये मेरी पहली क्लास है, इसमें मैंने वेरिएबल लेना, वेरिएबल में वैल्यू डालना, प्रिंट करना आपको बताया है। और जो मेरा मेन वो है वो आपका केवल ये है कि मैं आपको प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्रामिंग यानी एमसीक्यू पेपर्स में आती है उन्हीं पे फोकस करूं, और मैं आपको इसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे तैयार कराऊंगी। आप इन चीजों को करिएगा। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो मैं आपको मोबाइल पे भी आपके बहुत से पाइथन के कंपाइलर हैं, आप उस पर लिखकर इनको रन करा के देख सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक यू।